ऊपर, दूसरी चीज चलेगा वो सर्विस के ऊपर। और जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट होना तो जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसका प्रोडक्ट और सर्विस ना हो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सुनो। ओला ऊबर क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ओला ऊबर प्रोवाइड करवाते हैं सर्विस, ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है। जोमेटो स्विगी सर्विस बेस्ड। एप्पल क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोडक्ट्स। सैमसंग प्रोडक्ट, लोइड प्रोडक्ट, एलजी प्रोडक्ट। हर एक तरह के अगर आप देखोगे ना, दो ही तरीकों पे चलेगा हर एक बिजनेस। उसी तरीके से जो फॉरएवर का सारा सारा बिजनेस चलता है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर चलता है। अब प्रोडक्ट तो सेल तो नहीं करना। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर आपके बारे में जानता है, डॉक्टर आपको समझाता है और डॉक्टर आपको दवाइयां लिख के दे देता है, क्या डॉक्टर आपको दवाइयां सेल कर रहा है? छोटा सा क्वेश्चन है। जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख करके दिया, क्या वो मेडिसिन डॉक्टर आपको सेल कर रहा है? तो आंसर इज नो, नहीं, वो सेल नहीं कर रहा। वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको बता रहा है, वो आपको एडवाइस दे रहा है, वो एक कंसल्टेंट का काम कर रहा है वहां पे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना है। यहाँ पे काम होगा, वो मैंने बता दिया, शेयरिंग और प्रमोशन का काम होगा, और प्रोडक्ट सेल नहीं करने के लिए कट आंसर है। एक छोटा सा क्वेश्चन वो समझना आप लोग मेरी साइड से आप लोगों के लिए। बहुत सारी हाउसवाइफ है ना अपने साथ में काम कर रही है, बहुत सारी गर्ल्स भी अपने साथ में काम कर रही है, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ है ऐसे जो घर पे बैठ के 10-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। क्या अगर प्रोडक्ट सेलिंग का काम करना होता तो क्या एक हाउसवाइफ कर सकती थी? नहीं ना। बट यहाँ पे तो हजारों हाउसवाइफ कर रही है हमारे साथ में। क्या प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता तो क्या एक लड़कियां कर सकती थी? बहुत रेयर चांस है कर सकती थी, बट हमारे साथ में बहुत सारी लड़कियां भी कर रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट शेयरिंग का काम है, न कि सेलिंग का काम है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और समझना, अगर प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखाता, ये हमारा एलोवेरा जेल है जी, ये हमारा नेक्टर है जी, ये हमारा ये प्रोडक्ट है जी, इसको खाओ जी, ये होगा ये होगा ये होगा। डेमो दिखाता। मैं डेमो कहाँ दिखा रहा हूँ आपको? मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो वर्क रहेगा वो शेयरिंग का रहेगा, ठीक है। आपको कंसल्टेंट का काम करना है। जब हम ट्रेनिंग वगैरह लगाते हैं, जब हमारे 2-3 डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो ये डाउट था, जब मैं पर्सनली बताऊं, जब मैंने इस काम को समझा था, जिस काम को मेरे को अच्छा लगने लग गया था, और मेरे को पता लग रहा था यार फॉरएवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर एक बहुत अच्छा बिजनेस है जहाँ से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, प्रदीप तेरी भी हो जाएगी। तब उस टाइम मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि पता है क्या, क्या फ्यूचर सेफ है? कहीं ऐसा ना हो आज तो मैं स्टार्ट कर दूं, आज तो मैं स्टार्ट कर दूं इस काम को, बट आने वाले टाइम में ऐसा हो कि कंपनी भाग जाए, आने वाले टाइम में ऐसा हो कि मेरा काम चले ही ना, तब मैं क्या करूंगा? तब मेरा क्या होगा? ये वाला डाउट किस किस का है मेरे को बताओ एक बार चैट बॉक्स में, फिर मैं आपका ये वाला डाउट क्लियर करता हूँ। ये वाला डाउट किस किस का है? मैंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी है, मैं आप लोगों से भी फेस टू फेस, मेरा 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 काफी लोगों को ये डाउट है। ओके, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि सर अगर मैंने काम स्टार्ट कर दिया, मान के चलते हैं आपके कहने मैंने अपना करियर भी लगा दिया, आपके कहने पे मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ, आपके कहने में 6 साल 12 महीने कर भी लेता हूँ, बट क्या श्योरिटी है कि मेरा फ्यूचर सेफ है? अगर मेरे को सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया था ना, अगर मेरे को सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया था, वो यही डाउट था कि श्योरिटी क्या है कि फ्यूचर सेफ होगा। तो इस चीज को मैं बड़े डेप्थ में समझाऊंगा, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। आपको बहुत कुछ क्लियर होकर के जाएगा आज की ट्रेनिंग में। और ये वाला डाउट मेरे को परेशान किया था, नो डाउट आपको भी परेशान करेगा, बट आज के बाद में नहीं करेगा, आज लास्ट हो। देखो एक बात समझो, कोई भी बिजनेस कितना चलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस चीज की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर। आज जैसे अगर आप लोग कीपैड वाला, जैसे मान के चले कि मेरे पास एंड्रॉइड है, एक ही आईफोन है, और जस्ट एग्जांपल मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास में कीपैड वाला फोन है, ठीक है। जस्ट ये मान के चलता हूँ मेरे पास कीपैड वाला फोन है। अगर मैं तीनों में से किसी में बिजनेस करता हूँ तो कौन सा बिजनेस चलेगा ये बताओ मुझे, कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा चलेगा एक बार बताओ मुझे? कीपैड वाला? नहीं, क्यों? क्यों कोई यूज ही नहीं कर रहा। एंड्रॉइड वाला बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। अगर ये वाला फोन, अगर इन मतलब एंड्रॉइड या आईफोन में करूंगा तभी बिजनेस चलेगा ना मेरा, क्यों? क्योंकि इस चीजों में डिमांड है। अगर आज मैं एसटीडी पीसीओ का बिजनेस स्टार्ट करूं तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उस चीज की डिमांड नहीं है। तो आपको एक ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिसकी इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड हो। और आज के टाइम पे बात करूं ना, इंडिया में 2 चीजें ऐसी है जिसमें फॉरएवर भी काम करते हो और जिसकी इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड भी है। पता है आपको क्या? पहली चीज बीमारी। हर घर के अंदर एक ना एक बंदा बेरोजगार बैठा है, हर घर के अंदर कोई ना कोई बंदा बेरोजगार भी बैठा है, बीमार भी बैठा है। हर घर के अंदर बेरोजगार भी बीमारी है, और इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की नीड नहीं है। आप पहली चीज अपने घर में देखो कि आपके घर में कोई बीमार है, क्या आपके घर में कोई बीमार है? किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को जॉइंट पेन, किसी को अस्थमा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। क्या बीमार है आपके घर में? मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा 99% लोगों का आंसर क्या आएगा? यस सर है। अगर मैं पूछूं क्या आपके घर में कोई बेरोजगार है? क्या आपके घर में कोई बेरोजगार है?
सबका आंसर है हाँ, मैं खुद रहा सर। अभी तो फिलहाल मैं ही बेरोजगार हूँ। और अब एक चीज को मैं डेप्थ में समझाता हूँ। देखो पहली चीज बीमारी को देखते हैं हम लोग। सन 1900 की बात करें, 1980 में बीमारी थी, 2020 में बीमारी बढ़ी, 2026 में बीमारी है, और 2040 में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, बीमारी बढ़ेगी। बीमारी क्यों बढ़ रही है, कभी आपने सोचा है? 1980 में तो हॉस्पिटल कम थे, सन 2000 में ज्यादा थे, 2020 में ज्यादा थे, बट बीमारी बढ़ती क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा खान पान टोटली चेंज हो चुका है। हम क्या खा रहे हैं? हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं। हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो बैलेंस्ड डाइट नहीं है। हम जो खा रहे हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड है। बोलते हैं ना खाना मतलब इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तीन ही चीज चाहिए, क्या? हवा, पानी और खाना। हवा सांस लेने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, खाना खाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है खाना खाने लायक? मैं गांव से हूँ, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इस चीज का अच्छे से पता है। जो गेहूं आप लोग खाते हो ना, उसकी पैदावार डबल करने के लिए हम लोग इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जिस 1 एकड़ में गेहूं 40 मन मन बोलते हैं हम लोग, ठीक है? अगर 1 एकड़ में बात करूं, अगर 30 क्विंटल गेहूं निकलती है ना, तो हम 50 निकालने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं? यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, डिफरेंट डिफरेंट। जो फ्रूट्स खाते हो वो प्योर नहीं है, कुछ भी खा रहे हो वो ऑर्गेनिक नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो गाँव से, हम तो प्योर पूरा पूरा ऑर्गेनिक खा रहे हैं, पूरा प्योर खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं। एक चीज बता देता हूँ, प्योर कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। जो आप पशुओं को चारा डाल रहे हो उनमें तो पेस्टिसाइड है ना, उसके अंदर तो केमिकल डला हुआ ना। तो मतलब हवा अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, तो लोग बीमार हो रहे हैं। आज लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डाइट अच्छी नहीं है, उनके पास में अच्छा न्यूट्रिशंस नहीं है। फॉरएवर इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? फॉरएवर इसमें ये हेल्प कर सकती है, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपका अगर सिर दर्द कर रहा था, आपने दवाई ली ना, आपका ठीक हो जाए, नहीं। वो होती है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में ये होता है कि आपको कोई डिजीज है, आपने मेडिसिन लिया, आपको इंस्टेंट रिजल्ट आया। बट न्यूट्रास्यूटिकल वो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज की कमी है, एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, तो सप्लीमेंट्स को आप यूज कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जिस चीज की कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी, और उससे आप हेल्दी हो जाओगे। आज के टाइम में एक बात समझना आप लोग, हर गांव में, हर गली के अंदर आपको जिम मिल जाएगी, हर गली के अंदर आपको योगा सेंटर मिल जाएगा। आज के टाइम में ना लोग अवेयर हो गए हैं। मैंने अपने दादा दादी से सुना था कि हमारे घर में फ्रूट तब आते थे जब कोई रिश्तेदार आता था, और आज हम घर में नॉर्मली फ्रूट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक बात समझ में आ गई, अगर हम अच्छा खाएंगे नहीं तो हमें डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, और जितना पैसा अच्छा खाने में नहीं लगता उससे कई गुना ज्यादा डॉक्टर ले जाता है। तो आज के टाइम पे क्या है कि लोग वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है इसको समझना आप लोग। वेलनेस इंडस्ट्री है कि एक तो होता है इंसान बीमार होने के बाद में कोई चीज यूज करता है, और एक होता है बीमार होने से पहले यूज करता है कोई भी चीज। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, बीमार हो गए आप, आपने कोई मेडिसिन ले ली, ये वेलनेस इंडस्ट्री में नहीं आएगी, ठीक है? आप बीमार ना हो इसलिए क्या यूज करते हो? जैसे हम स्किन के लिए क्या यूज करते हैं? फेस वॉश, मॉइस्चराइजर। क्या आपकी दादा करते थे यूज? क्या आपकी दादी मॉइस्चराइजर यूज करती थी? क्या आपकी दादी सनस्क्रीन यूज करती थी? आंसर इज नो, वो लोग नहीं करते थे। हम लोग अच्छा प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम वे प्रोटीन लेते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन लेते हैं। क्या आपके दादाजी लेते थे? क्या आपके पापा जी लेते थे? क्या आपकी फैमिली में लोग लेते थे पहले? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था चीजों के बारे में। बट आज लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो हम आने वाले टाइम में बीमार नहीं होंगे। और फॉरएवर एग्जैक्ट इसी चीज पे काम कर रही है, क्या? कि किसी भी घर में बीमारी ना हो। क्यों? क्योंकि फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स बनाती है, सारे सारे न्यूट्रास्यूटिकल एंड सारे सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सप्लीमेंट्स हैं, एंड सारे सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मतलब बीमार होने से पहले आप यूज कर सकते हो उनको। वो आपके स्किन केयर के भी होते हैं, वो आपके पर्सनल केयर के भी होते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आने वाले टाइम में बीमारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। और जब बीमारी बढ़ेगी तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फॉरएवर वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही है। और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में सच बताऊं आपको, 2025 के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री थी ना, वो लगभग 64 मिलियन डॉलर की थी। कितने की थी? 64 मिलियन डॉलर की। और 2034 तक ये जो इंडस्ट्री हो जाएगी ना, ये 250 मिलियन डॉलर की हो जाएगी। 250 मिलियन डॉलर एक बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है, छोटा नंबर नहीं होता। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये आपको एग्जैक्ट डाटा